हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि's। गाइस, अभी आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। क्या आपके पर्सन के लाइफ में चल रहा है, और अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है आपको, या फिर आप दोनों का अगर मैरिड रिलेशनशिप भी है बट आप दोनों में कुछ अच्छी बन नहीं रही है, तो क्या चल रहा है इस पर्सन के लाइफ में। हो सकता है ये पर्सन आपसे खुल के बात नहीं कर रहा है, खुल के आपसे पेश नहीं आ रहा है, या फिर बात करना सडनली बंद कर दिया है। तो आपके पर्सन के लाइफ में चल क्या रहा है ये हम देखेंगे। मुझे जैसे जैसे इंट्यूशन आती है गाइस, तो इस टॉपिक को मैं थोड़ा डिटेल लेके जाऊंगी। आपके पर्सन के लाइफ में चल क्या रहा है, क्यों ये आपसे आजकल बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है इनके लाइफ में। एट ऑफ सोर्स। ये पर्सन कहीं तो स्टक है, बंधे हुए हैं, किसी चीज़ से शायद मजबूर है। आना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, बट ये पर्सन कहीं तो स्टक है। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करना। इसमें ये भी सवाल कवर हो जाएगा कि अगर थर्ड पार्टी लाइफ में है तो क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आजकल ये पर्सन अपने पेंटेकल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। हाँ, ये पर्सन हो सकता है मैरिड है ये पर्सन, तो अपनी वाइफ या अपनी फैमिली, अपने बच्चे, इनमें शायद ज़्यादा उलझा है ये पर्सन। नहीं तो ये पर्सन मतलब उनकी मदर से रिलेटेड कुछ है इनके लाइफ में चल रहा है। उनकी मदर हो सकती है, उनकी बड़ी सिस्टर हो सकती है। बट कोई ऐसे फीमेल है इस पर्सन के लाइफ में, काम पे फोकस कर रहे हैं, अपने पेंटेकल्स पे फोकस कर रहे हैं, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं खुद में, बट ये पर्सन स्टक तो है। इस पर्सन को लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटी इस पर्सन से मिस हो गई है, मिस करता है ये पर्सन, अकेला पड़ चुका है, मायूस है। हर्मिट वाली एनर्जी में ये पर्सन आइसोलेट कर लिया है शायद कहीं से। कुछ चीज़ें हैं जो छुपाई गई है इस पर्सन से, ऐसा इस पर्सन को लगता है। कुछ सामने आया है इस पर्सन से, छुपाई गई चीज़ें थी जो सामने आया है। कुछ चीज़ों का वेट कर रहा है पर्सन, अपने लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज हो जाए। ये जो परेशानियां चल रही है लाइफ में, ये ख़त्म जल्दी से जल्दी हो जाए। थर्ड पार्टी का इशू थोड़ा लग रहा है मुझे यहाँ पे। मुझे लगता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। बट अकेला अकेला रहना, कामों में उलझा रहना, अकेले में रह के कुछ सोचते रहना, मायूस रहना, क्योंकि जो चीज़ें सामने आई है शायद इस पर्सन को नहीं अच्छी लगी ये चीज़ें। हम लोग देखेंगे थर्ड पार्टी का क्या, कहाँ तक रोल है। इतने नहीं लूँगी मैं, चेक करके लूँगी क्या चल रहा है। इसीलिए शायद ये पर्सन इतने आपसे बात नहीं करे, शायद इनका ना बात करने का ही मन नहीं है।
6 ऑफ कप पहले भी आ रहा था। बच्चों के साथ इम्प्रेस के ठीक नीचे 6 ऑफ कप, फैमिली बच्चों के साथ है। टाइम स्पेंड कर रहे नहीं तो अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। हो सकता है इनको अपने पेट बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, अपने पेट के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ। कुछ तो टावर मोमेंट आया है इस पर्सन के लाइफ में जिससे ये पर्सन निकल रहा है। एंड देन 7 ऑफ वैंड्स। खुद को प्रोटेक्ट करते हुए, बचते हुए कोई टावर मोमेंट तो डेफिनेट आया है इस पर्सन के लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ सोर्ड्स, मून भी आया है, 7 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। कुछ तो चीटिंग हुई है इस पर्सन के साथ जिसके कारण ये पर्सन ना थोड़ा मायूस है, अकेला पड़ चुका है। फैमिली और बच्चों में खुश रहने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन। अब ये इतनी मायूसी क्यों है, अकेला क्यों है, स्टक वाली सिचुएशन क्यों है तो अपने बीवी बच्चों के साथ है या फिर अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ है, फिर भी अकेला क्यों फील कर रहे हैं। ऐसी क्या कौन सी चीज़ें जो सामने आने से ये पर्सन इतना मायूस है, तो ये समझ में आ जाएगा। देखिए स्ट्रेंथ स्टक है और अपने आप में पूरी पावर रहने की, स्ट्रेंथ में आने की, अपने एनर्जी में आने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है। पेज ऑफ सोर्स, ऑनलाइन कोई काम कर रहा है ये पर्सन, शायद मार्केटिंग का काम हो सकता है, फाइनेंशियल कोई काम हो सकता है। ऑनलाइन ऐसा कुछ काम कर रहा है ये पर्सन जहाँ से एक्स्ट्रा मनी अर्न करने की कोशिश करे, बट ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रह रहा है। देखिए एम्प्रेस को क्लेरिफाई कर रहा है। एम्प्रेस, ये पर्सन अपने बीवी बच्चों के साथ है अगर मैरिड है, नहीं तो अपनी माँ, भाई, बहन इनके साथ है। लीड रोल शायद इम्प्रेस का इस पर्सन के लाइफ में है। और अब कब की एनर्जी क्यों है, एंजल्स प्लीज मुझे बताना। क्या मिस कर रहा है ये पर्सन? क्लियरिटी देना चाहता है ये पर्सन। एंड 10 ऑफ कप। अब देखिए अगर आप इस पर्सन के साथ मैरिड है और ये पर्सन अकेला मिस कर रहा है, ये पर्सन खुद को एक जगह पे बंधा हुआ फील कर रहा है और आप दोनों एक दूसरे से मैरिड है, तो ये चीज़ ये हो सकती है कि देखिए पर्सन रह तो रहा है आपके साथ, बट कोई बातें हैं जो सामने आ चुकी है जिसके कारण हो सकता है कि दोनों में आप दोनों में कोई अच्छी बात नहीं चल रही है। और मैंने क्वेश्चन किया है कि पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे आइसोलेट मोमेंट पे आप चले गए या फिर आप शायद ज़्यादा इतना अब इंटरेस्ट ना दिखाते हो। तो ये पर्सन ना कुछ क्लैरिटी देना चाहता है आपके साथ। उस पर्सन मिस करता है वो जो अच्छी फैमिली लाइफ थी ना कभी, तो वो चीज़ें ये पर्सन मिस करता है। उस पर्सन को लगता है शायद इस पर्सन ने ये वो लाइफ आपके साथ जो थी वो मिस कर दी। अभी आप एक दूसरे के साथ मैरिड है नहीं है, तब भी ये पर्सन आपके साथ जो रिश्ता था वो मिस कर रहा है। क्लियरिटी तो देना चाहता है ये पर्सन कि एक बार मैं क्लियर कम्युनिकेशन कर लूँ, शायद चीज़ें सॉर्ट हो जाए और जो मैंने मिस कर दिया है, जो अपॉर्चुनिटी मेरी मिस हो गई है, शायद मैं उसे फिर से गेन कर लूँ। ऐसा हो सकता है, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। अपने फैमिली के साथ ये पर्सन फिर से खुश होना चाहता है, रहना चाहता है। बार बार यही एनर्जी आ रही है गाइस। 9 ऑफ, देखिए हर्मिट को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप। गाइस मुझे लगता है आइसोलेट इस पर्सन ने कर लिया है, मतलब माइंडली इस पर्सन ने आपके साथ आइसोलेट कर लिया है। हालांकि ये पर्सन उलझा हुआ बहुत सारे कामों में है। इस पर्सन के
एरिया में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। एक से कई ज़्यादा एक्टिविटी पे ये पर्सन काम कर रहा है, उसमें काम तो कर रहा है ये पर्सन, बट फिर भी अकेला अकेला फील करता है। देखिए अगेन बहुत ज़्यादा हेवी एंड स्टक एनर्जी गाइस। मून को क्लेरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। लेफ्ट अलोन फील करता है ये पर्सन। इसको लगता है कि आजू बाजू तो बहुत लोग हैं बट फिर भी अकेला फील कर रहा है ये पर्सन। काम बहुत है बट फिर भी अकेला फील कर रहा है। 3 ऑफ वैंड्स को देखें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, क्या मिस अपॉर्चुनिटी लग रही है, फैमिली वाली। यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी लग रही है, जो हैप्पीनेस थी वो मेरी लाइफ में फिर से कब आएगी, जो मैंने मिस कर दी है वो हैप्पीनेस थी। अब ये हो सकता है आपके साथ रिलेशनशिप का एक दौर हो सकता है। अगर आप मैरिड हो तो आप दोनों का जो पास्ट में अच्छा मैरिड रिलेशनशिप चल रहा था तो उसको मिस कर रहे हैं। 6 ऑफ कप को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स। कुछ झगड़े हुए हैं आप दोनों में, तो अब ये पर्सन फिर से उसमें एक बॉन्डिंग लाना चाहता है, ये झगड़े क्लियर करके, इन झगड़ों से निकल के। टावर की एनर्जी क्यों है गाइज, यहाँ पे देखिए टावर को क्लेरिफाई कर रहा है जस्टिस। अगर आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, किसी ने डिवोर्स फाइल किया था, तो मुझे लगता है शायद डिवोर्स हो चुका है। और डिवोर्स होने के बाद हो सकता है ये पर्सन अब उस लाइफ को मिस करता है जो कभी उसके पास थी। नहीं तो डिवोर्स वाली मोमेंट शायद आप दोनों में आ चुकी है कि अब शायद आप दोनों एक दूसरे के साथ ना रहें, अगर रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन चुका है तो। और अब ये पर्सन को लगता है कि शायद उसने वो सारी चीज़ें मिस कर दी, जैसे जैसे इस पर्सन को पीछे की याद आती तब से वैसे वैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करता है। मतलब उसको लगता है कि उसने लाइफ में वो जो हैप्पीनेस थी, स्टेबिलिटी थी, एक अच्छा फाउंडेशन था, एक बोलते हैं ना अबेंडेंस था, एक वैभव था इस रिलेशनशिप में, वो सब कुछ इस पर्सन शायद इस पर्सन के हाथ से निकल जाएगा, ऐसा इस पर्सन को लगता है। फिर भी ये पर्सन चला जा रहा है अपने आप, अपनी एक एनर्जी में चला जा रहा है, क्योंकि इस पर्सन को समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि अब क्या करे, कैसे करे, किस तरह से रहा जाए, किस तरह से चीज़ें सॉर्ट की जाए। 7 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है डेथ का कार्ड। कुछ तो ख़त्म होने वाला है गाइज, कुछ तो इस पर्सन के लाइफ में ख़त्म होने वाला है। अब यहाँ पे मैं इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी निकाल रही थी, पता नहीं यहाँ पे आपकी एनर्जी किस तरह से आ गई, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि एनर्जी में टूवर्ड्स यू निकालो या ओवरऑल एनर्जी निकालो। मैं ओवरऑल एनर्जी निकालने के बाद मैं टूवर्ड्स यू की एनर्जी निकालने वाली थी ताकि मुझे चीज़ें समझ में आ जाए, बट इसी एनर्जी में आपकी ही एनर्जी आ गई है। ये पर्सन आजकल मिस है, तो मिस है मैंने पूछा तो ये चीज़ें रिलेटेड मुझे आपसे रिलेटेड मुझे ये चीज़ें लग रही है कि इस पर्सन के लाइफ में टावर, डेथ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई है, हेवी एनर्जी आई है, 8 ऑफ सोर्स। कुछ तो ख़त्म होने वाला है, किसी एक ने शायद ये चीज़ें ख़त्म करने की है, क्योंकि कुछ सीक्रेट से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, कुछ सीक्रेट से चीटिंग हुई थी या आपके साथ कोई कुछ इस रिलेशनशिप में पर्सन ने किया है, जिसके चलते इस पर्सन के आज को जो एनर्जी है, अकेला पड़ जाना, लेफ्ट अलोन फील करना, कोई इसके साथ न रहना, सब होने के बावजूद ही इस पर्सन में वो खुशी नहीं है जो वो आपके साथ थी। अब इस पर्सन के साथ शायद सब कुछ है बट आप नहीं है, तो वही मेन खुशी शायद इस पर्सन के लाइफ में नहीं है। मुझे फिर भी लगता है कि मैं टूवर्ड्स जो एनर्जी निकाल ही लूँ ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी ये स्टक वाली एनर्जी में है गाइस। हो सकता है कोई फैमिली प्रेशर है इस पर्सन में, ये भी हो सकता है। अगर आप मैरिड नहीं है, सिंगल है, तो हो सकता है इस पर्सन के बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर्सन पे, फैमिली की, मम्मी पापा की, भाई बहन की शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें बहुत ज़्यादा उलझा है। इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें छुपाई थी आपसे, या फिर इस पर्सन से कुछ चीज़ें छुपाई थी जो सामने आई है और जो इस पर्सन को अच्छा लगा नहीं, अगर सिंगल है तो। अब देखते हैं टूवर्ड्स यू इस पर्सन की क्या एनर्जी है। एक नई स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं
यस, आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं पर्सन। ये पर्सन आपके साथ तो एक नई स्टार्ट करना चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है ये पर्सन आपके साथ। ऑलरेडी अगर आप मैरिड है तो एक आपके रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें हुई थी पास्ट में, जैसे मैंने बोला कि टावर मोमेंट गुजरा है, तो ऐसी कुछ चीज़ें हुई थी, तो उस चीज़ में पर्सन सुधार लाने की कोशिश कर रहा है। क्या एनर्जी है टुवर्ड्स यू? हैंगमैन। ये बार बार ये स्टक की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। ऐसा क्या है कि जिससे ये पर्सन हैंग है? कुछ तो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ फैमिली भी बनाना चाहता है, कहीं अटका भी है, बैलेंस भी बनाना चाहता है। एरोफेंट, या तो ऑलरेडी मैरिड है आप, नहीं तो ट्रेडिशनल कमिटमेंट देना चाहता है पर्सन आपसे, शादी करना चाहता है। शादी की 2 कार्ड आई, इसलिए मुझे लगता है आप ऑलरेडी एक दूसरे से मैरिड हैं, नहीं तो ये पर्सन मैरिज करना चाहता है। बट कहीं तो बैलेंस बनाने की कोशिश भी हो रही है, कहीं तो ये पर्सन हैंग है, लटका हुआ है। सिनेरियो कुछ तो लाइफ में चल रहा है बॉस इनके। 4 ऑफ सोर्ड्स, सेपरेशन मूड चल रहा है शायद आप दोनों में। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं कि दोनों में अच्छे से बन नहीं रही, बट रिकंसिलेशन करना चाहता है। सेपरेशन खत्म करके अगेन रिकंसिलेशन की तुरंत एनर्जी आ गई। फैमिली रिकंसिलेशन एनर्जी तो बहुत बढ़िया है आपको लेके अब तक। हाँ, आगे देखते क्या है। अभी मुझे और 3 कार्ड निकालने हैं। 3 ऑफ वैंड्स, ये वेटिंग में बहुत ज़्यादा, ये पर्सन हर बार वेटिंग वेटिंग वेटिंग, सोच में ही सारी बातें। एक्शन के लिए बोलो तो वेटिंग जोन, नहीं तो डिवाइन टाइम, नहीं तो फूल। क्या कर रहा है खुद समझ नहीं रहा है, एक्शन क्या लेगा। सेवन ऑफ वैंड्स अगेन। बैलेंस बनाने की कोशिश, खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश, बचते बचाते आगे चलने की कोशिश, सब हो जाए बट हमारे पे कुछ ना आए। आप एक एक्शन आप मेजर मतलब नोटिस करेगा। इस मैंने उस डेक से कार्ड निकाले थे आपके लिए, नियर अबाउट यही कार्ड थे, देखते हैं यहाँ पे भी 7 ऑफ सोर्ड यही कार्ड थे। 1-2 ही कार्ड यहाँ पे चेंज हुए, बाकी सारे कार्ड मतलब वो जो एनर्जी थी ना, वो मैंने बोली थी आपकी एनर्जी आ गई है, तो सही में आप ही की एनर्जी आई है। कुछ 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ओवरऑल आई है। लगातार कोई चीटिंग आपके साथ हुई है, इस पर्सन ने की है, शायद इसीलिए ये सेपरेशन मोड चल रहा है। और अब ये पर्सन चाहता है कि जिस तरह से आपने आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ गई ना गाइस, तो आपने क्या किया कि आप एक सेपरेशन मोड में चले गए। ये पर्सन क्या करता था, खुद ही लटके रहता था, कोई एक्शन नहीं लेता था, ना क्लियरिटी आपको देता है, और हमेशा एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। इस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है ऐसा लगता है, और यहाँ से ये पर्सन बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। और जब भी आप कोई क्लियरिटी मांगने की कोशिश करता है तो ये पर्सन आसानी से कोई कम्युनिकेशन करके, कोई स्टोरी बोल के आपसे भाग जाता है। खुद को प्रोटेक्ट करते हुए, खुद को सारी चीज़ें करते हुए भाग जाता है। तो ये लगातार कई दिनों से चलता आ रहा था, तो ये चीज़ें ना आपको नहीं अच्छी लगी। ट्रेडिशनल मैरिज करना चाहता है, कमिटमेंट लेना चाहता है, सब कुछ आपको बोलता है,
बट जब करने की सच में बात आती है तो ऐसा नहीं करता है। मुझे लगता है ये चीज़ें यही थी, क्योंकि टावर का कार्ड आया था जिससे वो पर्सन आजकल सोच में है, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटी इस पर्सन ने मिस कर दी है। अपने लाइफ में हर चीज़ के लिए जिम्मेदार खुद ये पर्सन है। इसने आपको भी लटका के रखा, आपको भी कोई क्लैरिटी नहीं दी, और कहीं और भी बैलेंस बनाने की ये पर्सन कोशिश कर रहा है। ऐसे जो दो नाव पे जो सवार रहता है ना गाइस, उसकी नैया थोड़ी दूर तक ही जाती है, आगे उसको तो डूबना ही डूबना है। अब ये कौन समझाए, बट ऐसा नहीं है। ऐसा पेंटिकल देखिए, मैजिशियन मैनिफेस्ट करता है ये पर्सन आपके साथ, एक नई स्टार्ट ये पर्सन मैनिफेस्ट करता है, डेफिनेटली करता है, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ ही खुशी है। बट फिर भी ये पर्सन, कोई और सिचुएशन है इसके लाइफ में, मुझे लगता है थर्ड पार्टी ही लग रही है, कि जहाँ भी ये पर्सन बैलेंस बनाने की कोशिश करता है उसको भी नहीं छोड़ने वाला है, और आपके साथ भी इस पर्सन की सारी खुशियाँ हैं। ऐसा इस पर्सन को ये तो है, आपके साथ खुश है। ये तो अभी जो रीडिंग निकाली उनकी करंट एनर्जी वहाँ पे भी आया है और यहाँ पे भी आ रहा है। देखिए 10 ऑफ कप को अगेन एस ऑफ सोर्स। अगर आपके समझ में, मतलब आपने अगर देखा होगा, मैंने अभी जो स्प्रेड निकाले थे वहाँ पे भी एस ऑफ सोर्ड एंड 10 ऑफ कप क्लेरिफिकेशन में आए थे। यहाँ पे भी यही है, 10 ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है एस ऑफ सोर्स। कोई क्लियरिटी ये पर्सन देना चाहता है, क्लियर कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाहता है, बट आप ना इस पर्सन के शायद बातों में ना आए। हैंगमैन, देखिए मैंने बोला ना, लवर, ये पर्सन लटका के रख रहा है। देखिए आपके साथ अगर मैरिड और इस पर्सन के लाइफ में कोई चीज़ है तो ये पर्सन लटका रहा है उस कनेक्शन में आपके साथ। न ये आपको कोई कमिटमेंट दे रहा है, न उस पर्सन को छोड़ रहा है, न तो उस पर्सन की आपके लिए उस पर्सन को कोई क्लैरिटी दे रहा है। वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, मतलब इन शॉर्ट वर्ल्ड बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही है। बट ये जो लोग, जहाँ पे ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, इस पर्सन के लाइफ में ये लोग टॉक्सिक है, कार्मिक है। ये लोग उनको छोड़ नहीं रहे आपके पर्सन को, और कंफ्यूज कर रहे हैं इस पर्सन आपके पर्सन को, और शायद हो जाते हैं आपके पर्सन। इसीलिए ये पर्सन नए इस रिलेशनशिप में आगे जा रहे हैं, क्लियर कम्युनिकेशन कर देते हैं, उतनी के लिए बात बन जाती है, फिर से वो चीज़ें हो जाती है, फिर से आपके सामने कोई चीज़ें आ जाती है, आपको लगता है आपके साथ कोई चीटिंग हुई है, और ये चलता ही रहता है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इस पर्सन के लाइफ में जो लोग हैं जिससे ये पर्सन बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये उसके कार्मिक पार्टनर है, ये टॉक्सिक लोग हैं, और जो उस पर्सन को छोड़ नहीं रहे हैं। अब वर्ल्ड का कार्ड ये भी होता है गाइस कि मतलब कहीं घूमना, बाहर जाना, ये भी होता है। बट यहाँ पे मुझे एनर्जी यही लग रही कि ये पर्सन अपने कार्मिक से डील कर रहा है। हेरोफेंट को क्लियरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप। 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है गाइस। वैसे साइन के लिए बोलूँ तो मैंने जो आगे का अभी जो स्प्रेड निकाला था वहीं पे भी मुझे सारे साइन दिखे थे, और यहाँ पे भी मुझे सारे साइन दिख रहे हैं। यहाँ पे 3 की एनर्जी, 3 की 5 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है गाइस। हो सकता है आप 4 की एनर्जी भी आई है। 3, 4, 5, 7, 6 की कम है, बट एस की बहुत ज़्यादा है। 11 आपको बहुत, 111 आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है, दिख रहा हो शायद आजकल। और 55, 44, 33 ऐसा कुछ आपको दिखे। एंजल्स नंबर है, आपको गाइडेंस मिलती है। और साइन के लिए बोलूँ तो साइन सभी है, बट फिर भी बोल देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। टेम्परेंस, बैलेंस की एनर्जी यहाँ पे। लिब्रा का, जस्टिस का कोई कार्ड नहीं आया, बट मुझे लिब्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है यहाँ पे। लिब्रा भी यहाँ पे है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है। पहला ही कार्ड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का आया है। 77 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो आजकल शायद।
फोर ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करें एंजल्स प्लीज। मिस कर रहे हैं ये पर्सन, अगर आप मैरिड है तो वो चीज़ें मिस कर रही है, बार बार ये चीज़ें आती है। शायद आप अगर मैरिड है तो आप दोनों में शायद वो मीठापन नहीं है। देखिए 4 की एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम लोग, मुझे लगता है ट्विन फ्लेम भी है, मतलब आपके पर्सन आपके साथ ट्विन फ्लेम है और जिनसे वो डील कर रहे हैं वो उनके कार्मिक है। 444 यहाँ पे है, मिस कर रहे हैं यहाँ पे। हेरोफेंट ट्रेडिशनल मैरिज भी है यहाँ पे, ये चीज़ें मिस कर रहे हैं। यहाँ पे सेपरेशन, मैरिज में कोई सेपरेशन हुआ है, या तो आप ऑलरेडी फिजिकली सेपरेट है, नहीं तो मेंटली साइकोलॉजिकली आप इस पर्सन से सेपरेट हो चुके हो। नई स्टार्ट के बहुत कार्ड आ रहे हैं गाइस। एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्स, एस ऑफ कप, एक नई स्टार्ट चाहता है। सेल्फ लव में शायद आप आ चुके हैं और रिकंसिलिएशन करना चाहता है। रिकंसिलिएशन विथ अ न्यू लव, विथ अ न्यू पैशन। कैंसर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस। पास्ट में इस पर्सन से गलतियाँ तो हुई है डेफिनेटली। 3 ऑफ पैंट्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं। 3 ऑफ पैंट्स, कितने सही आंसर्स मिलते हैं देखिए। होपफुल है, वेटिंग है, बट होपफुल है। इस पर्सन को पता है ये बिगड़ी बातें हैं रिलेशनशिप में, बट ये पर्सन सॉर्ट कर लेंगे आराम से। इस पर्सन को पता है ये चीज़ें। 7 ऑफ पैंट्स, मैं बोल रही हूँ ना, जगलिंग चल रहा है यहाँ पे। टेम्परेंस एंड जगलिंग, ये कार्ड टेम्परेंस देख के मुझे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी लगने लगी थी कि हाँ यहाँ पे जगलिंग यही चल रही है। ये पर्सन दोनों नाव का, बोलते हैं ना, मुसाफिर होना चाहता है। आपको भी नहीं छोड़ने वाला, वो भी नहीं छोड़ने वाला। और आप है कि आपको चाहिए क्लैरिटी, भाई या तो हमारे साथ रहो, नहीं तो हमसे दूर जाओ। ये आपको तो छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि आप वो इस पर्सन की, मैंने बोला ना, आपकी एनर्जी में 9 ऑफ कप का कार्ड हमेशा आता है। विश फुलफिलमेंट हो आप इस पर्सन के। मैं एक बात तो, ये जितनी बार कार्ड आएगा मैं तो यही बोलूँगी, आप इस पर्सन के लकी चार्म हो, क्योंकि यही चीज़ें मुझे डिनोट करती है। और अब ये पर्सन मिस करता है ये सारी। आप जब भी इस पर्सन के साथ रहते हैं ना, तो इस पर्सन के सारे काम बड़े आसानी से हो जाते हैं। इस पर्सन को तरक्की मिलती है, अबेंडेंस मिलती है, खुशियाँ मिलती है, सब कुछ मिलते हैं। बट आजकल आप दोनों की रिलेशनशिप में इतनी सारी चीज़ें आ चुकी है, ये जो धोखा आ चुका है आपके सामने और लगातार ये चलते आ रहा है, अभी भी ये ख़त्म होने का नाम ले रहा है, जिसके कारण हो सकता है आप किसी नतीजे पे आना चाहते हैं, या फिर कोई नतीजा अपनी रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं। फिर ये चीज़ें सेपरेशन की हो या फिर अपने मैरिज से दूर जाने की हो, बट ये चीज़ें ये है आपकी कि आप चाहते हैं कि अब इस चीज़ को एंड किया जाए और इस चीज़ से कुछ निकला जाए। बट ये पर्सन आपको जाने नहीं देगा। ये पर्सन आपसे रिकंसाइल होगा, क्लियर कम्युनिकेशन देगा, नई स्टार्ट, न्यू बिगनिंग के साथ ये पर्सन आपके साथ रहेगा। बट जहाँ तक बात आती है हैंग मैन इन द लवर, तो ये पर्सन हमेशा आपको इस स्टेटस में रखने वाला है, ये हैंग ही रखने वाला है, क्योंकि ये पर्सन छोड़ने वाला है नहीं। खुद का ऐसा कोई रास्ता निकालेगा कि जिसके चलते ये पर्सन ना ये उसकी थर्ड पार्टी को छोड़ने वाला है, उसके लाइफ में अगर कोई है, और ना आपको छोड़ने वाला है। ये पर्सन बस एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा। बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और मैनिपुलेटिव होके ये पर्सन शायद डील कर रहा है। यहाँ पे ये चीज़ है कि एस ऑफ पैंट्स, देखिए अगेन न्यू स्टार्ट, एक एक्शन, एक पैशन के साथ ये पर्सन आपके साथ एक नई स्टार्ट करना चाहता है। तो ये है आपके पर्सन के एनर्जी टूवर्ड्स यू कि अभी ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है। आप बोलेंगे मैम इस पर्सन के लाइफ में अगर थर्ड पार्टी, तो उनके लिए भी देखो ना, ऐसा ही कुछ ना। चलो निकाल देती हूँ। बट ये टॉपिक उन्हीं के लिए है जिनको कन्फर्मली पता है कि इनके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी है। ज़बरदस्त से अपने आप को किसी चीज़ में फिट नहीं बिठाना है, और शक के आधार पर तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल गाइडेंस के तौर पे ही आपको लेना है। कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पे न जाने कितने लोगों की एनर्जी यहाँ पे कलेक्टिव आ जाती है। जिनसे रेजोनेट होती है वो रीडिंग को क्लेम करें।
एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, इतने नहीं लूँगी भाई। थर्ड पार्टी के साथ चल क्या रहा है, अगर है तो, और जिसको पता है तो। थर्ड पार्टी के साथ भी मैनिफेस्टेशन चल रही है। इन्हें बोला ना आपको छोड़ना है ना उनको छोड़ना है, बट है भाई, बर्डन तो है। अभी क्लियर करेंगे ये भी। क्या है इनकी करंट एनर्जी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के साथ अभी क्या चल रहा है, 6 ऑफ सूट्स, पेज ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड, किंग ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ वैंड्स, द एम्परर, किंग ऑफ सोर्स, द टावर, इसलिए आ नहीं रहा था कि जल्दी। अच्छा जी, तो टावर यहाँ से आ रहा है, पेज ऑफ कप। अब तो क्लेरिफाई करेंगे भाई, मैजिशियन की एनर्जी क्यों है एंजल्स, प्लीज बताना। वैसे एनर्जी तो इससे आई है, थर्ड पार्टी शायद मैनिफेस्ट कर रही है आपके पर्सन को। थर्ड पार्टी के साथ ये जो रिश्ता है ना, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ये पर्सन का बर्डन, बोझ बनता जा रहा है। दूर जाने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन, बट मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी अपनी कोशिशें चालू ही रखती है इस पर्सन से जुड़े रहने के लिए। कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक थर्ड पार्टी भी कर रही है आपके पर्सन के लिए। ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, बातों को घुमा फिरा के पेश करना, बातों में लाना, और चिकनी चुपड़ी बातों से अपने कंट्रोल में लाना। आपके पर्सन को भी नहीं पता चलता है कि किस तरह से आपके पर्सन को कंट्रोल करती है। और थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है। देखिए, मुझे लगता तो नहीं है बहुत ज़्यादा सॉर्टेड, ऐसा तो कुछ लगता नहीं, बट ये इगोइस्टिक है। इतना ही स्किल इसके पास अच्छा है कि ये मैनिपुलेटिव बहुत अच्छे से करती है।
पर्सन को अपने बातों में बहुत अच्छे से लाती है और आपका बेवकूफ़ पर्सन उसकी बातों में आ जाता है, क्योंकि फुल की एनर्जी तो उसकी थी, ये आ जाता है। मैजिशियन को बैलेंस कर रहा है टेम्परेंस। थर्ड पार्टी के लिए मैं एनर्जी निकाली, क्योंकि थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट करती है, कोई टेक्निक करती है, शायद इसीलिए आपके पर्सन उसको छोड़ नहीं सकते, इसीलिए ये पर्सन आप में और उनमें बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे ना ये कितने भी कर ले, मैं हमेशा बोलती हूँ गाइस, आज भी बोलती हूँ कि जो झूठ होता है ना सामने आता है। आप हमेशा सच का मुखौटा पहन के नहीं रह सकते, तो ये चीज़ें सामने आती है और ये पर्सन, शायद आपके पर्सन समझ रहे, बातों में भले आते हैं, बट जब भी कोई चीज़ आती है तो टू ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी थी वो कहीं ना कहीं मुझे कंपैरिजन की भी एनर्जी दिखाती है। तो ये पर्सन जब कंपेयर करते हैं तो हमेशा आपका पलड़ा भारी रहता है, क्योंकि जिस तरह से आपने चीज़ें की है इस पर्सन के लिए, तो ये चीज़ें जब पर्सन कंपेयर करता है तो आपका पलड़ा भारी रहता है और समझ में आता है कि थर्ड पार्टी ने किस तरह से अपना गेम खेला है, किस तरह से अपनी रोटी सेकी है आप दोनों में आके। तो ये चीज़ें शायद आपके पर्सन समझ रहे हैं और चाहते ये पर्सन इस थर्ड पार्टी से दूर जाना, डिटैचमेंट मोड में आ गए हैं शायद आपके पर्सन अभी, और शायद यही टावर मोमेंट उन दोनों की रिलेशनशिप में है, क्योंकि यहाँ पे टेन ऑफ फैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है अगेन एम्परर की एनर्जी यहाँ पे 2 बार आई है गाइस। ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव है, आसानी से चीज़ें मानती नहीं है और उसकी अगर सुने नहीं तो ये ज़बरदस्ती अपनी चीज़ें करती है। और इसका ये जो मैनिपुलेटिव इगोइस्टिक नेचर है ना, ये कंट्रोलिंग, इनडायरेक्टली इसको कंट्रोलिंग नेचर ही बोलते हैं। तो ये आपके पर्सन को अब बर्डन लगने लगा है, ज़बरदस्ती अपने बातें मनवाना, ज़बरदस्ती अपनी चीज़ें करना। देखिए 6 ऑफ सोर्स, किससे दूर आना चाहते हैं? थर्ड पार्टी से। 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, थर्ड पार्टी से दूर आना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एंड मैनिपुलेटिव है। यहाँ पे गाइज मुझे लगता है कि आप लोग मैरिड है और आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, ऐसा लग रहा है। किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, अगेन कपल एनर्जी आई है यहाँ पे। पेज ऑफ वैंड्स को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है 5 ऑफ सोर्स। झगड़े हुए हैं दोनों में, उसके बाद ये थर्ड पार्टी क्या करती है, झगड़ों के बाद फिर से आपके पर्सन को मना लेती है, माफ़ी वाफ़ी मांग के प्रपोज कर देती है और इस तरह से आपके पर्सन उसके फिर से बहकावे में आ जाते हैं। वर्ल्ड को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है जस्टिस। कोई अगर आप दोनों में कोई ये चीज़ें चल रही थी कि थर्ड पार्टी के चलते डिवोर्स वाली चीज़ें चल रही थी, तो ये तो होने से रहा, उल्टा थर्ड पार्टी को चाहे जाने की नौबत आ जाए। यहाँ पे मुझे तो ये एनर्जी लग रही है, क्योंकि मुझे इंट्यूशन नहीं आ रहा कि थर्ड पार्टी की जाने की एनर्जी है। जस्टिस यहाँ पे मुझे आपकी ये एनर्जी मुझे आपकी लग रही है कि ये जो वर्ल्ड का कार्ड है, क्योंकि इस पर्सन की दुनिया आप हो, क्योंकि डेस्टिनी की एनर्जी आपके लिए आई थी। ये पर्सन जस्टिस देगा किसको? जो उसका डेस्टाइन पार्टनर है, जिसके साथ इसकी दुनिया जुड़ी है। किंग ऑफ वैंड्स को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है 8 ऑफ सोर्स। मैंने बोला था ना ये स्टक क्यों है, ये हैंग क्यों है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग मैनिपुलेटिव है। ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, उससे दूर जाना चाहते हैं, शायद आ भी जाते, बट उसको आपके पर्सन के सारे वीकनेस पता है और वो आराम से वो चीज़ें करती है जिससे आपके पर्सन फिर से उसके पास चले जाते हैं और वहाँ से अटक जाते हैं, उसके साथ अटका हुआ भी फील करते। देखिए अगेन 3 ऑफ वैंड्स, टावर 2 बार टावर आ चुका है। टावर मोमेंट तो है दोनों में और वेटिंग कर रही थर्ड पार्टी, शायद आपके पर्सन वेट कर रहे हैं। अगेन हैंगमैन, एम्परर, वही एनर्जी आ रही है गाइस। बदल के देख लेती बट फिर भी एनर्जी वही आती है। स्टक है, हैंग है थर्ड पार्टी के साथ, टावर मोमेंट है, क्योंकि पता चल चुका है आपके पर्सन को थर्ड पार्टी का ओरिजिनल बिहेवियर। किंग ऑफ सोर्स, अब उनको हो रहा है पछतावा
कि मैंने क्या कर दिया, डिटैच होना चाहते हैं बट ये आसानी से निकलने नहीं दे रही है। अब तक जितना टाइम स्पेंड किया, अब तक जितना किया, अब सब तो वो आपके पर्सन से तो लेगी। और शायद ये पर्सन आपको रियलाइज़ हो चुका है, नहीं तो ये बहुत जल्दी होने वाला है। नींद तो उड़ चुकी है भाई आपके पर्सन की, गई नींद गई, स्ट्रेस है, एंजाइटी है। और इस थर्ड पार्टी के चलते कितने बड़े बड़े टावर मोमेंट इस पर्सन को झेलने पड़ रहे हैं, नहीं तो झेलने पड़ेंगे। इसका अंदाज़ा शायद आपके पर्सन कब आ चुका है, इसीलिए लटके हैं। इतना घमंड वाला पर्सन है आपका भी, घमंडी है। बट देखिए थर्ड पार्टी ने क्या बना दिया इसको, बंदर, लटका हुआ बंदर। चाहिए, ऐसा ही चाहिए, क्या बोल सकते हैं। टावर की एनर्जी देखते हैं यहाँ पे। थ्री ऑफ हैंड्स को तो क्लेरिफाई किया, वहाँ पे भी टावर, यहाँ पे भी टावर। अब जो ओरिजिनल टावर है उसको देखते क्यों आया है। लव कनेक्शन पे टावर है, वहाँ पे भी वही था, आपने अगर नोटिस किया है तो। हैंगमैन, टावर, हैंगमैन एंड लवर। यहाँ पे टावर किस पे, थर्ड पार्टी पे। खुश हो जाओ फिर तो आप, उनको तो मिल गया उनका कर्मा। ये भी बोल सकते हैं उनको क्या कर्मा मिला। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं हेडिंग क्या डालूं रीडिंग के लिए, बट उनको शायद मिला है, नहीं तो मिलने वाला है। आप अगर बीज ही ऐसे बोएंगे तो आपको आम का तो फल नहीं मिलने वाला ना। तो खुश हो जाएगा इस, वहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ एनर्जी तो ज़्यादा अच्छी नहीं है आपके पर्सन की। टावर सब कुछ है, लटका है, लटकने दो। शायद इसीलिए आपके यहाँ पे आपने नोटिस किया, आपकी एनर्जी में जब भी निकाल रही थी ना, 7 ऑफ सोर्स, मून, चीटिंग के कार्ड आ रहे थे। जैसे मैंने थर्ड पार्टी के निकाले तो वो तो चली गई, वो एनर्जी चली गई। फिर आता क्या है, आता ये टावर आता है, हैंगमैन, स्टक एनर्जी, ये आता है। एंजल क्या गाइडेंस देते हैं अभी आपको, देखते हैं गाइस। एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। एबेंडेंस। आप तो, मैं तो बोलूँगी जिस तरह से आप रह रहे हो वही रहो, डिवाइन से जुड़े रहो। एबेंडेंस आपको मिलने वाली है। रिमेन पॉजिटिव। यस, मैंने वही बोला, आप पॉजिटिव रहिए। दो थोड़ा मुश्किल होता है लाइफ में गाइस, बट ये भी चला जाता है। यस, एंजल ने हरी झंडी दे दी है आपको। यू आर रेडी, ये भी बोल रहे हैं एंजल, यू आर रेडी। अगेन आपको 2 बार बोला जाए, बी असर्टिव, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव ही रहना है गाइस, क्योंकि पॉजिटिव माइंड सेट ही आपको विक्ट्री दिलाएगा। ओके, ये है आपके लिए आज की रीडिंग। अच्छी लगे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबा देना और चैनल पे बने रहना। ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल।